कश्मीर एक ऐसी जगह जिसे जन्नत का नूर कहा जाता है। भारतवर्ष का एक ऐसा राज्य जो अपनी खूबसूरती को बयां करता है, जिसकी हरी भरी वादियाँ, बर्फ से ढका हुआ पर्वत और उनके बीच में झील और बहती हुई नदियाँ। वाह, धरती में खड़ी जैसी एक सुंदरता की मूरत है। लेकिन इसी सुंदरता में जैसे दाग लग गया था जब अनुच्छेद 370 इसी कश्मीर में लागू हो गया था, जिसके कारण भारत का एक अभिन्न अंग होते हुए भी यहाँ एक अलग कानून चलता था, जिसके कारण जम्मू कश्मीर अन्य भारतीय राज्यों से बिल्कुल अलग हो गया था। आज मैं आपको इसी कानून के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे अनुच्छेद 370 या आर्टिकल 370 कहा जाता है। अनुच्छेद 370 का प्रारंभ। जिस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उस समय जम्मू कश्मीर राजा द्वारा शासित एक राज्य था। जब भारतीय आज़ादी का समय आया, तब वहाँ के राजा ने भारत का हिस्सा बनने का निर्णय किया और राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिया। परंतु इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के 7वें दफ़े के अनुसार जम्मू कश्मीर को भारत का कोई संविधान मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और जम्मू कश्मीर का अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा, और अनुच्छेद 370 को इसी अधिकार को बचाने के लिए बनाया गया था। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के खंड 21 में ड्राफ्ट किया गया था, जिसका शीर्षक नाम था टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। लेकिन जम्मू कश्मीर में संविधान सभा के बनने के बाद उनकी ये ताकत दी गई थी कि वे अनुच्छेद 370 का संशोधन करना चाहते हैं या उसे हटा देना चाहते हैं। परंतु जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने 25 जनवरी 1957 को अनुच्छेद 370 का संशोधन किए बिना या हटाए बिना ही भंग कर दिया, तब से अनुच्छेद 370 को एक स्थायी विशेषता या परमानेंट फीचर के रूप में माना जाने लगा। और कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पर अपना मुहर लगा दिया था और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को 6 विशेष प्रावधान भी प्रदान किए गए थे। पहला, अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान को पूरी तरह से मानने से मुक्त कर दिया था। दूसरा, केंद्रीय शासनकारी शक्ति के प्रभाव केवल रक्षा, विदेश एवं संबंध व्यवस्था के ऊपर ही सीमित थे। तीसरा, दूसरे भारतीय सांविधानिक अधिकार को राज्य तक सिर्फ राज्य सरकार की अनुमति के साथ ही लागू किया जा सकता था। चौथा, जम्मू और कश्मीर के राज्य सरकार के अनुमति देने वाले अधिकार सिर्फ तब तक थे जब तक वह संविधान सभा था। सन 1957 के 25 जनवरी को जब वहाँ के संविधान सभा ने खुद को भंग कर दिया, तब राज्य सरकार के सारे अधिकार भी खत्म हो गए। दोस्तों, अब मैं भारतवर्ष के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अनुमति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स कहा जाता है। अनुच्छेद 370 को जब बनाया गया था, तब उसमें भारतीय संविधान के सिर्फ 2 अनुच्छेद ही संपूर्ण रूप से लागू किए गए थे। बाकी के प्रावधान में से कुछ ही जम्मू कश्मीर में लागू होते थे या फिर उन्हें भी भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा संशोधन करके जम्मू कश्मीर सरकार के अनुमति के साथ लागू किया जाता था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1950। औपचारिक रूप से प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर भी कहा जाता था। ये ऑर्डर कार्य में आया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का संविधान भी औपचारिक रूप से कार्यकारी हुआ था। उस ऑर्डर में कहा गया था कि भारतीय संविधान के 235 अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होंगे, लेकिन 9 अनुच्छेद पार्शियली कार्यकारी होंगे और साथ ही 29 अनुच्छेद संपूर्ण रूप से कार्यकारी होंगे। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1952। 15 नवंबर 1952 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1952 को लागू किया गया था। इस ऑर्डर के जरिए जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार को संवैधानिक नियम के अनुसार अनुच्छेद 370 को संशोधन करने को कहा गया था।
इस ऑर्डर की कुछ लाइनें इस तरह के थे। रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट एज द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एज द सदर-ई-रियासत से बदला गया था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 को औपचारिक रूप से द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 लागू हुआ था 14 मई 1954 में। इस ऑर्डर में 1952 के दिल्ली एग्रीमेंट को लागू किया गया था, जिसमें कुछ प्रोविजन भी लागू कर दिए गए थे, जैसे पहला, भारतीय नागरिकता को कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स तक आगे बढ़ाना, और उसके साथ साथ अनुच्छेद 35A को लागू कर दिया गया था, जिसके द्वारा वहाँ रहने वाले परमानेंट रेसिडेंट्स को अन्य सारे अधिकार भी दिए गए थे। दूसरा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया था। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के जुरिस्डिक्शन को भी जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। चौथा, इन सबसे ऊपर केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार मिल गया था। दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ते हुए कुछ और विषयों पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्ट्रक्चर्स एंड लिमिटेशंस। भारत के संविधान में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसके तहत कानून के हर एक विषयों पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में भाग किया गया है। यूनियन लिस्ट में 96 विषय हैं। इस लिस्ट के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाने का क्षमता रखते हैं। स्टेट लिस्ट में 67 विषय हैं। इन 67 विषयों के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषयों को डाला गया है। इन 52 विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर क्षेत्र में यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तक सीमित रखा गया था। बाद में इसे राज्य सरकार की अनुमति के अनुसार इन दोनों ही लिस्ट को बढ़ोतरी मिल गई थी। दूसरा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडियन लॉ टू जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए कानून जो जम्मू कश्मीर में भी लागू किए गए हैं, वे हैं पहला, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट। दूसरा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तीसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट। चौथा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। पांचवा, हज कमेटी एक्ट। छठा, इनकम टैक्स एक्ट। सातवां, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। आठवां, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। नौवां, द सेंट्रल लॉज एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1956। और 10वां, द सेंट्रल लॉज एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 1968। तीसरा विषय, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन्स राइट्स। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट्स को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर के ऑटोनॉमी और अपने राज्य के लिए कानून बनाने की स्वतंत्रता का भी सम्मान करता था। 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में दिए गए ऑर्डर के तहत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को भी मान्यता दिया गया था। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स। जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार के अधिकारियों ने अनुच्छेद 370 के तहत परमानेंट रेसिडेंट्स को दिया गया स्पेशल स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स जारी किए थे, जो वहाँ के पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग थे। महिलाओं के सर्टिफिकेट्स में वैलिड ओनली टिल मैरिज लिखा होता था, और पुरुष के सर्टिफिकेट्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता था। महिलाओं के लिए यह लाइन विशेषतः लिखा जाता था, क्योंकि कोई भी महिला अगर दूसरे राज्य या विदेश के नागरिक से विवाह बंधन में बंधना चाहती है, तो उन्हें उसके लिए अनुमति प्रदान किया जाता था, और उसके साथ साथ उन महिलाओं को कोई भी नई सर्टिफिकेट्स नहीं दी जाती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक को अगर कोई स्थायी संपत्ति खरीदना हो या फिर शिक्षा एवं रोजगार के लिए ये सर्टिफिकेट्स चाहिए होते थे।
वुमेन्स राइट्स। सन 2004 को जम्मू कश्मीर विधानसभा ने परमानेंट रेसिडेंस डिस्क्वालिफिकेशन बिल या डॉटर्स बिल के नाम से जिसे जाना जाता है उसे पास किया था। इस नए कानून के मुताबिक अगर कोई भी महिला जो जम्मू कश्मीर की परमानेंट रेसिडेंट है वे भारत के अन्य राज्य के नागरिक से विवाह में बन जाती है तो उस अवस्था में उसके सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यह कानून किसी भी पुरुष के ऊपर लागू नहीं होता था। कॉल्स फॉर एब्रोगेशन। 2014 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मैनिफेस्टो के हिसाब से चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर से 370 को हटा के भारत का एक सामान्य राज्य के रूप में बनाने का प्रण लिया था। परंतु 2015 में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वहाँ के संविधान सभा के बिना कोई निर्णय लिए 1957 में खुद को भंग कर लिया था, जिसके कारण ये एक स्थायी प्रोविज़न बन गया और 2018 में उच्चतम न्यायालय ने भी कुछ इसी प्रकार से ही जजमेंट दिया था। एक्शंस ऑफ 2019। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 2019। 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में ये घोषणा कर दिया कि भारत के माननीय राष्ट्रपति ने द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद और कानून जम्मू कश्मीर में कार्यकारी होगा। इसका अर्थ ये था कि जम्मू कश्मीर का संविधान अब अकार्यकारी बन गया और यहाँ कोई स्पेशल स्टेटस नहीं रहेगा। चेंज ऑफ स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 5 अगस्त 2019 को ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 को राज्यसभा में उत्थापित किया। इस बिल के अनुसार जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये भी उल्लेखित किया गया था कि जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा भी होगा, लेकिन लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं होगा। दोस्तों, इस बिल को राज्यसभा में 125 बनाम 61 वोट 66% और लोकसभा में 370 बनाम 70 84% वोटों से पास किया गया और माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक एक कानून बन गया और दोनों यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 को एग्जिस्टेंस में आ गया, जिसे नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 2019 के रात को अनुच्छेद 356 द्वारा लगा राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर से हटाया गया और उन्होंने ये भी बताया कि जब तक जम्मू कश्मीर में कोई नया सरकार गठन नहीं हो जाता तब तक माननीय राष्ट्रपति जी जम्मू कश्मीर में शासन करते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी थी जम्मू कश्मीर में लागू किए गए अनुच्छेद 370 की। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिलता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।